नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी सावन शिवरात्रि के विषय में। सावन माह चल रहा है और इस सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि, जो कि मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक माह में मासिक शिवरात्रि पड़ती है और फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का व्रत पड़ता है। महाशिवरात्रि के व्रत के महत्व को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। उसी प्रकार सावन माह में पड़ने वाली जो शिवरात्रि है उसका भी बहुत ही अधिक महत्व है। यदि आप प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो केवल महाशिवरात्रि व्रत और ये सावन शिवरात्रि का व्रत धारण करें। आपको संपूर्ण शिवरात्रि का व्रत, 12 मास की शिवरात्रि का व्रत धारण करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है ये सावन माह और सावन माह का प्रत्येक दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करने के लिए। लेकिन इसमें जो विशेष तिथियां पड़ती हैं, जैसे कि सोमवार पड़ता है, प्रदोष पड़ता है, मासिक शिवरात्रि का व्रत पड़ता है, एकादशी पड़ती है, अमावस्या, पूर्णिमा, तो इस तरह से ये जो तिथियां पड़ती हैं ये और भी ज्यादा खास महत्व रखती हैं। तो मान लीजिए आप प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं या सावन में सोमवार का व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो केवल सावन में इस शिवरात्रि का व्रत आप लोग रख लीजिए, धारण कर लीजिए। आप लोगों को अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी और भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जी की असीम कृपा आप सभी लोगों को प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शिवरात्रि व्रत के महत्व को जानेंगे, साथ ही में किस दिन हमें व्रत रखना है, किस दिन पारण करना है, किस तरह से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी है, सारी बातें आप लोग जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में सावन की जो शिवरात्रि है 15 जुलाई दिन शनिवार को पड़ेगी। इस दिन आप लोग सावन की शिवरात्रि अर्थात मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन रुद्राभिषेक कराते हैं, अर्थात भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करवाते हैं, जिसमें कि उन्हें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो सावन माह में प्रतिदिन रुद्राभिषेक कराया जाता है, प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी को प्रिय है, लेकिन आप यदि चाहें तो सावन शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इससे आपको असीम पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सावन शिवरात्रि के दिन आप लोग सुबह उठकर स्नान आदि करके घर के मंदिर में पूजन अर्चन करें और मंदिर अवश्य जाएं। संध्या के समय के पूजन का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है, रात्रि पूजन का बहुत ही अधिक महत्व होता है, लेकिन आप लोग सुबह भी जल अर्पित करने के लिए शिवालय में जाएं। शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो घर में पूजन अर्चन कर लें और संध्या के समय मंदिर अवश्य जाएं। जिस प्रकार से आप सोमवार के दिन पूजन करते हैं, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन सावन में पूजन करते हैं, उसी प्रकार विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें। सावन शिवरात्रि के दिन यदि आप एक बेलपत्र और उस बेलपत्र पर राम नाम लिखकर या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर या फिर सफेद चंदन या पीले चंदन से ओम नमः शिवाय का भाव रखकर उस पर तिलक करके आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं, केवल एक बेलपत्र अर्पित कर देते हैं, तो इसका कितना अधिक पुण्य है कि जिसको कि शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों, तो सावन शिवरात्रि एक ऐसा दिन है, ऐसी तिथि है कि जिसमें आप भगवान भोलेनाथ जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सुबह के समय आप लोग यदि मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग जाएं, पूजन अर्चन करें। संध्या के समय फिर से स्नान आदि करके आप लोग मंदिर जाएं, वहां पर भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र, समी पत्र, अबीर, गुलाल, चंदन अर्पित करें और संध्या के समय भी भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, पंचामृत से या फिर जल से अभिषेक करें, व्रत धारण करें और वहां पर एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, मंदिर में ये 3 कार्य यदि आप करते हैं, चाहे सावन में प्रत्येक दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर सावन में सोमवार के दिन, ये 3 कार्य कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ, जिसका कि आपको इतना अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा कि इसको मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ आपको। जब भी आप मंदिर जाएं, यदि आपके पास समय है तो मंदिर में आरती अवश्य करें, पूजन करने के बाद आरती अवश्य करें। दूसरा कार्य क्या है कि 5 मिनट बैठकर मंदिर में आप लोग भगवान शिव जी के मंत्रों का जप अवश्य करें। मंदिर के अंदर जगह है तो वहां बैठ जाए, वहां जगह नहीं है तो मंदिर के बाहर आप आकर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जप अवश्य करें। तीसरा कार्य क्या है कि आप शिवालय में, जैसे कि शिवरात्रि की बात मैं कर रही हूँ या सावन में किसी भी दिन आप लोग संध्या पूजन में जब आप लोग जाते हैं तो एक अखंड दीपक जरूर जला के आए, जो कि आपका रात्रि भर जलता रहे। ऐसा दीपक लें आप लोग कि उसमें तेल इतना रहे कि पूरी रात्रि वो जलता रहे। ये 3 कार्य दोस्तों ऐसे कार्य हैं जिसकी की महिमा का वर्णन करना मुश्किल है। तो आप लोग यदि हो सके तो मान लीजिए प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं, सोमवार के दिन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग इस मासिक
मासिक शिवरात्रि के दिन अर्थात 15 जुलाई को ये कार्य जरूर कर लीजिएगा और इस दिन व्रत धारण कर लेते हैं तो बहुत ही अधिक उत्तम है। आपको महाशिवरात्रि और पूरे माह की शिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में बहुत सारी सामग्री अर्पित की जाती है, भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन आपके पास जो भी सामग्री है, जितनी भी सामग्री है, पूरे भाव से श्रद्धा भक्ति से आप लोग जाकर भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करें। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या फिर शिव रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए ओम नीलकंठाय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, जो भी मंत्र आपको आता है भगवान भोलेनाथ जी का हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करें। एक बेलपत्र भी आपको नहीं मिल पाता है तो आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से उठाकर भगवान भोलेनाथ जी की आज्ञा लेकर बेलपत्र उठाकर उसे धोकर आप चंदन लगाकर या राम नाम लिखकर वहां पर अर्पित कर सकते हैं। इतनी सरलता से भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होने वाले हैं। कुछ भोग प्रसाद अवश्य लेकर जाएं साथ में, चाहे फल हो या कुछ सात्विक मीठा हो, आप लोग मंदिर में जाकर भोग प्रसाद जरूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष रखें। माँ पार्वती जी को इस दिन श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप प्रत्येक दिन नहीं अर्पित कर पाते हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, वो सावन शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर माँ पार्वती जी को सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें। जितनी भी सामग्री मिल पाए, चाहे बिंदी, चूड़ी और सिंदूर, 3 ही सामग्री हो, जो मुख्य सामग्री होती है उतनी ही अर्पित करें, लेकिन जरूर अर्पित करें। इस तरह से करने के बाद अपने घर के मंदिर में संध्या के समय या फिर रात्रि के समय पूजन अर्चन करें, आरती करें, पूरे परिवार मिलकर आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें और उस भोग प्रसाद को पूरे परिवार ग्रहण करें। इस तरह से मीठा फलाहार करके आप लोग पूरे दिन व्रत रखें। अगले दिन आप लोग कुछ दान इत्यादि करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके इस व्रत का पारण करें। दोस्तों, जिस प्रकार महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, सावन मास की शिवरात्रि का इतना अत्यधिक महत्व है कि इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में और केदारनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। दूध से उनका अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और हजारों लाखों भक्त इस दिन उस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। उनके एक दर्शन पाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो इस तरह से सावन की जो शिवरात्रि है, इसका अत्यधिक महत्व है। इतने बड़े ज्योतिर्लिंग में, इतने बड़े मंदिर में इसका बहुत ही विधि विधान से इसको मनाया जाता है, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी लोग इस व्रत को धारण करें, इसके महत्व को समझें और भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।